द गोयनिस अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द गोयनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह-निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोयनीस कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे पुलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है।
और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है। और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए, और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवर बोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है और वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य
साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोस ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्स्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रायड्स का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक भूमिजलों से बचते हैं जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं। इसके बाद
कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह क्लो इसलिए वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आई विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पीलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के
बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया और ओरेगोन के गून डोक्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं लेकिन जब मिक्की की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस और बोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है जिससे
इस लौत को स्वीकार कर लेता और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह क्लो इसले वॉल्स के हाउस कीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटेलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहेल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत थी। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पीलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीस कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे
मिकी के बड़े भाई ब्राइड्स का पर हावी हो जाती है और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है। और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है और वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और तो इसी तरह वॉल्स के हाउस कीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहल,
कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रायड पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्रायड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रश है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था
और उससे दोस्ती करता है। क्लार्क द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और क्लार्क और स्लोथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया, जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवर बोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लोथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लोथ को भी ले जाने में हो सकता है कि वह स्लोथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लोथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटोकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं, जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आईड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है, जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है। उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है,
कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्स्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है। संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया। संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985 संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉक्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे पुलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं लेकिन जब मिक्की की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर
कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लोथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लोथ को भी ले जाने में हो सकता है कि वह स्लोथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लोथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहेल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आई विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है। उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है। संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया। संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पीलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून
डॉक्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राइड्स का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है जो ग्राफ्टो को गुफा जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात
फाड़ दी, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीस कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अंत में पता चलता है कि
प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है। और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए, और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले, और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवर बोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है। वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन्फर्नो की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटोकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया
ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीति शीन एस्टिन है, जोस ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्स्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रायड्स का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बुबी जलों से बचते हैं जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत
ग्रोटो तक ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया, जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है। वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नुकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं, जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आई विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है, जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है। उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है। संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया। संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है।
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई, जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉक्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह, जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं, जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं, जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है, तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ
की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लोथ को भी ले जाने में हो सकता है कि वह स्लोथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लोथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह क्लो वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटेलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीति शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पीलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीस कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड
विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राइड्स का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टीफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे पुलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है। और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है और वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और तो इसी तरह वॉल्स के हाउस कीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी
एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रैड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्राइड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर जो उस पर क्रॉस है और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्त रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जेक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है तो उसे फ्रेलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई
स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक भूमिजलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिकी की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं, फ्रेटलिस दिखाई देते हैं और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवर बोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है, जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो समुद्र तक पहुंच जाते हैं, और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है कि वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने सहायक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है, जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर्स द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहोल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं, जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आईड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है, जो अपने लिए खजाना चाहते हैं।
निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है, उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड्स ने अभिनीति शीन एस्टिन है, जोस ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्स्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है, संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया, संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए, प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है, वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पिलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की और यह एक कल्ट फिल्म बन गई, जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से, ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया ओरेगोन के गून डॉग्स क्षेत्र में अपने घर के फौजदारी का सामना करते हुए एक वैश्विक कंट्री क्लब के लिए बच्चों का एक समूह, जो खुद को द गोइनीज कहते हैं, एक अंतिम सप्ताह के लिए इकट्ठा होते हैं और साथ में वाल्स के एक अटारी के माध्यम से छानबीन करते हुए सन 1632 डब्यून और एक पुराने खजाने के नक्शे पर आते हैं, जो पौराणिक समुद्री डाकू वन आइड विली के खजाने और ले जाने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यह कहीं पास में स्थित एक मिकी वन आइड्स मिली को मूल गोनी मानता है, जो खजाने को अपने घरों को बचाने के लिए आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्रायड का पर हावी हो जाते हैं और बांधते हैं कि तट पर एक परिचित रेस्तरां में अपना रास्ता बनाते हैं, जो नक्शे के साथ मेल खाता है। ब्रायड जल्द ही एंडी के साथ आता है और चेयर लीडर, जो उस पर क्रॉस है, और स्टेफ एंडी का दोस्त है। समूह को अत्यंत अंत में पता चलता है कि प्रत्यक्ष रेस्तरां फ्रेटेली अपराध परिवार का एक ठिकाना है। फ्रांसिस जैक की उनकी मां गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते और उनका पीछा करते हुए, लेकिन पुलिस को सतर्क करने के लिए चंक निकल जाता है। जब चंक एक मोटर यात्री को शेरिफ के स्टेशन जाने के लिए झंडी दिखाता है, तो उसे फ्रेटलिस द्वारा अगवा कर लिया जाता है और उनके बड़े विकृत छोटे भाई स्लॉथ के साथ कैद किया जाता है और फ्रेटेलिस चक ने तब तक पूछताछ करता है जब तक कि वह यह नहीं बताता कि गुंडे कहाँ गए, और पीछा करना शुरू करते हैं। चक क्लॉथ के साथ पीछा कर रहा था और उससे दोस्ती करता है। क्लॉथ द्वारा दोनों को मुक्त करने के बाद चंक शेरिफ को बुलाया जाता है, जो सोचता है कि यह चंक की लंबी कहानियों में से एक है। चंक और स्लॉथ फ्रेटलिस के निशान का अनुसरण करते हैं। गुंडे सुरंगों के साथ कई घातक बूबी जलों से बचते हैं, जबकि मुश्किल फ्रेटलिस से आगे निकलते वे अंत ग्रोटो तक पहुंचते हैं, जहां मिली का समुद्र डाकू जहाज द इन्फर्नो लंगर डालते हैं। समुद्र को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है। वे अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन जब मिक्की की उन्हें चेतावनी दी कि किसी को भी यह नहीं, इसके बाद कोई भी तराजू ले और यह देखते हुए कि उसके लिए उनकी श्रद्धांजलि क्या है। जैसे ही गुंडे अपनी भागने की योजना बना रहे हैं,
फ्रेटलिस दिखाई देते और उन्हें लूट से वंचित करते हैं। फ्रेटलिस ने गोनिश के हाथों को बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर चलना शुरू किया जब तक कि चंक और इस स्लॉथ नहीं आ गए। फ्रेटलिस ने लंबे समय तक विचलित कर दिया ताकि गोनियस ओवरबोर्ड पर कूद सके और सुरक्षा के लिए तैर सके। ब्राड एंडी को डूबने से बचाता है और वे चुंबन करते हैं। फ्रेटलिस विली के तराजू सहित उन सभी खजानों को हड़पने के लिए आगे बढ़ते हैं जो वे कर सकते हैं। यह एक और बूबी ट्रैप को लेकर ट्रिगर करता है जो ग्राफ्टो को गुफा में जाने का कारण बनाता है। स्लॉथ की मदद से गुंडे और फ्रेटलिस मुश्किल में बच जाते हैं और दो स्टोरिया समुद्र तक पहुंच जाते हैं और जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिलते हैं और फ्रेटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन चक स्लॉथ को भी ले जाने में हो सकता है वह स्लॉथ को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है जिससे स्लॉथ को स्वीकार कर लेता है। और जिस तरह मिकी के पिता फौजदारी के कागज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं और तो इसी तरह वॉल्स के हाउसकीपर रेजलिटा को पता चलता है कि मिकी का मार्बल बैग उन रत्नों से भरा हुआ है जिसे उसने जहाज से लिया था। उसे फ्रेटलिस ने जब्त की नहीं किया। मिकी के पिता ने विजी रूप में एक कागजात फाड़ दिए, यह घोषणा करते हुए उनके पास फौजदारी को नकारने के लिए पर्याप्त पैसा है। जैसा कि गुड्डे अविश्वसनीय प्रेम और पुलिस ने अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे थे, हर किसी का ध्यान इन फर्नों की ओर खींच जाता है जो कुटी से मुक्त हो जाता है और दूरी में आमने अपने दम पर शानदार ढंग से नौकाया जाता है। द गोइनिस अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द गोइनिस सन 1985 की एक अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे क्रिस कोलंबस की पटकथा से रिचर्ड डोनर द्वारा सह निर्मित और निर्देशित किया गया है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक कहानी पर आधारित है। और इसमें सीन एस्टिन, जोश ब्रोलिन, जेफ कोहल, कैरी फेल्डमैन, कैरी ग्रीन, मार्था ने अभिनय किया है। प्लिम्पस्टन और के हुए क्वाल जोन और माटुकजक, रॉबर्ट डेवी, एनी रेमशे और जो पैटोलियानो द्वारा की गई कहानी सहायक भूमिकाओं में साथ है। फिल्म में बच्चों का एक समूह जो एस्टोरिया ओरेगन के गून डॉग्स पड़ोस में रहते हैं और अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने में वे पुराने खजाने का नक्शा खोजते हैं जो उन्हें एक सामाजिक कार्य पर ले जाता है। 17वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आईड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान उनका पीछा अपराधियों के एक परिवार द्वारा किया जाता है जो अपने लिए खजाना चाहते हैं। निर्देशक रिचर्ड डोनर, पटकथा क्रिस कोलंबस, कहानी स्टीवन स्पीलबर्ग की है। उत्पादित किया गया रिचर्ड्स डोनर और हार्वे बर्नहार्ड ने अभिनीत। शीन एस्टिन है, जोश ब्रोलिन है, जेफ कोहेन है, कैरी फेल्डमैन है, कैरी ग्रीन है, मार्था प्लिम्पस्टन है, के हुई क्वान है। छायांकन निक मैकलीन है। संपादित माइकल वाहन द्वारा किया गया। संगीत डेव ग्रुशिन द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एम्बलिंस एंटरटेनमेंट है। वितरित किया गया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 7 जून सन 1985, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कार्यक्रम 145 मिनट का है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का है। बॉक्स ऑफिस पर $125 मिलियन की इकट्ठा की है। स्पीलबर्ग्स एक एबलिंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित वार्नर ब्रदर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन 1985 को फिल्म का नाटकीय रूप से रिलीज किया था। फिल्म ने $19 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की।
और यह एक कल्ट फिल्म बन गई जो 2017 के कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संयुक्त रूप से ऐतिहासिक रूप से या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण फिल्म को संरक्षण के लिए चुना गया था। कथानक में देखा गया एस्टोरिया और